नमस्कार। आप देख रहे हैं न्यूज़ो और मैं हूं प्रवीण झा। ममता बनर्जी एक बार फिर से गलत साबित हुई। आप सोच रहे होंगे कि ऐसा क्या हो गया कि फिर से ममता बनर्जी गलत साबित हो गई, और ऐसा मैं क्यों कह रहा हूं कि ममता बनर्जी गलत साबित हो गई। मैं आपको तथ्य के साथ आज बताऊंगा कि ममता बनर्जी कैसे गलत साबित हो गई। आपको याद होगा कि चुनाव प्रचार के दौरान ममता बनर्जी लगातार ये कह रही थी, खास करके जब किसी भी सभा को संबोधित करती थी, तो उसमें इसका जिक्र जरूर करती थी कि अगर भारतीय जनता पार्टी की सरकार बंगाल में बनती है, तो बंगाल की संस्कृति खत्म हो जाएगी। बंगाल जो वो ममता बनर्जी कहती थी, उसके हिसाब से ऐसा लगता था कि अगर भारतीय जनता पार्टी सत्ता में आई, तो बंगाल की जो अपनी संस्कृति है वो पूरी तरीके से खत्म हो जाएगी। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ, बल्कि उस संस्कृति को और कैसे बढ़ाया जाए या उसको और कैसे बढ़ावा दिया जाए, उस दिशा में काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार कर रही है। आपको याद होगा या आपने देखा होगा कल कि जिस प्रकार से प्रधानमंत्री जब वहां पहुंचे, तो बंगाल का जो एक प्रकार से स्थापना दिवस मनाया जा रहा था, उस दौरान किस प्रकार से जो वहाँ की संस्कृति को दिखाया, ना सिर्फ दिखाया गया, बल्कि वहाँ के जो सबसे मधुर व्यंजन है वो भी प्रधानमंत्री को परोसा गया, और वो भी मुख्यमंत्री के हाथों से। तो इसका मतलब है कि संस्कृति को और बढ़ावा दिया जा रहा है, ना कि उसका ह्रास किया जा रहा है। आज इन सभी मुद्दों पर बातचीत करेंगे, और इस बातचीत में हमारे साथ जुड़े हुए हैं वरिष्ठ पत्रकार और राजनीतिक विश्लेषक संजीव प्रियदर्शी। संजीव जी, ये जो लगातार ममता बनर्जी के द्वारा कहा जा रहा था कि भारतीय जनता पार्टी आई नहीं कि बंगाल की संस्कृति खत्म हुई नहीं, वो ऐसा होता हुआ आपको दिख रहा है क्या? नमस्कार प्रवीण जी, हमारे दर्शकों को मेरा नमस्कार। देखिए, राजनीति की क्या विडंबना है कि जो माँ माटी मानुष की बात ममता बनर्जी कर रही थी, उसी माटी मानुष वाले राज्य पश्चिम बंगाल को जिन्ना की टेढ़ी नजर से बचाने में, सोहरावर्दी को टेढ़ी नजर से बचाने में, क्योंकि जिन्ना और सोहरावर्दी पश्चिम बंगाल को भी उसी बंगाल के हिस्से में मिलाना चाहते थे तब जब पाकिस्तान वहां काबिज था। और श्यामा प्रसाद मुखर्जी जो भाजपा के पितृपुरुष रहे, उनके अथक प्रयास से ये 20 जून को ही 20 जून 1947 को ही ये भारत के तरफ आया। यानी एक तरह से ये फैसला हो गया कि बंगाल दो भागों में बटेगा, मुस्लिम बहुल इलाके चले जाएंगे पूर्वी बंगाल पाकिस्तान में, और हिंदू बहुल इलाके पश्चिम बंगाल रह जाएंगे। तो इस पश्चिम बंगाल राज्य की स्थापना ही आजाद भारत में श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी ने करवाई। इसीलिए ममता बनर्जी कभी बहुत जोश खरोश के साथ वो पश्चिम बंगाल दिवस नहीं मनाती थी, क्योंकि श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी से अगर क्रेडिट जाता तब तो ये कैसे स्थापित करती कि बीजेपी बाहरी पार्टी है। भाई, बीजेपी को स्थापित करने वाले ही बंगाली हैं, श्यामा प्रसाद मुखर्जी। बिल्कुल। एक विधान, एक निशान, एक संविधान, एक प्रधान, यही चलेगा। तो ये कहने वाले ही श्यामा प्रसाद मुखर्जी थे। तो बीजेपी के तो कोर आइडियोलॉजी ही श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी ने रखा, और पश्चिम बंगाल अलग राज्य के रूप में बच गया जिन्ना वादियों से, तो उसमें भी सबसे बड़ा योगदान इन्हीं का था, श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी का। इसलिए जब भी पश्चिम बंगाल दिवस वो मनाती थी ममता बनर्जी, उसको एक पॉलिटिकल स्टेज बना देती थी। उसमें कव्वाली करवाना, अब कव्वाली करवाना बीजेपी बंगाल की संस्कृति नहीं है। बंगाल की संस्कृति है रविंद्र संगीत, बाउल जो गान होता है, या आप छऊ नृत्य जो कहिए जंगल महल में गाया जाता है, या आप पहाड़ में जो पहाड़ी लोकल वो संगीत है, लोकगीत है पहाड़ियों के, वो गाए जाते हैं। तो वो इस बार जो कार्यक्रम हुआ पश्चिम बंगाल दिवस का, एक तो उसमें बंगाल के हर इलाके की जो मूल संस्कृति थी वो प्रस्तुत किया गया।
हाँ, वो सारे गाने रविंद्र संगीत, एक तो वंदे मातरम से शुरू हुआ, वंदे मातरम से ही वो हुआ, तो वो खुद जो है वंदे मातरम लिखने वाले बंकिम चंद्र चटर्जी जो आनंद मठ उपन्यास में लिखा था उन्होंने वंदे मातरम, वो चारों स्टेंजा गाया गया, तो सब कुछ बांग्लामय हो गया। नहीं तो और फिर कुछ आगे लाइनें भी मोदी जी ने कुछ लाइनें भी बोली कि टीएमसी शेष कट मनी राज शेष, मतलब टीएम शेष का मतलब होता है खत्म, खत्म होना, टीएमसी के खत्म होने से ही बंगाल में कटमनी, बदमाशी, गुंडाराज का खात्मा हो गया। और जो पब्लिक का उत्साह था वो दिखाता था कि पब्लिक कनेक्ट कर रही है। और मोदी जी को जो 2 संदेश भी दिए शुभेंदु अधिकारी जी ने, संदेश, एक तो संदेश मिठाई का भी नाम है बंगाल में, वो संदेश दिया, जल भरा संदेश जो चंदन नगर का है, ये जो दे भी रहे हैं देखिए, और ये बंगाल का रसगुल्ला जो फेमस है, तो ये दोनों मिठाई जो है बंगाल का प्रतीक है, रविंद्र संगीत बंगाल का प्रतीक है। और ये रविंद्र संगीत और बाउल देखिए वो बांग्लादेश में भी गाया जाता था हर कार्यक्रम में, लेकिन जब से ये कट्टरपंथी वहां बैठे, शेख हसीना गई, तो बाउल के कलाकार वो हिंदू भी है मुस्लिम में भी है, दोनों को पीटते हैं कट्टरपंथी, ये बाउल यहाँ मत करो, उनको अरब की संस्कृति स्थापित करनी है वहां, रविंद्र संगीत नहीं चलेगा।